मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर के बाद उत्तराखंड के सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी किसे नियुक्त किया गया था? पहला मेजर जनरल संजीव खत्री, दूसरा मेजर जनरल मनीष खत्री, तीसरा मेजर जनरल राजीव खत्री, चौथा मेजर जनरल शोहन खत्री। इसका सही उत्तर है पहला मेजर जनरल संजीव खत्री। राजाजी टाइगर रिजर्व के किस रेंजर को IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला रमेश सिंह, दूसरा महेंद्र गिरी, तीसरा सुरेश गायक, चौथा महिपाल राठौर। इसका सही उत्तर है दूसरा महेंद्र गिरी। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन एलाइज के सहयोग से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए दुनिया के 43 देशों के 630 टाइगर रिजर्व के 630 रेंजर और वन कर्मियों ने दावेदारी की थी। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद पूरे एशिया महाद्वीप में रेंजर महेंद्र गिरी को चयनित किया गया। 7 अप्रैल 2021 को महेंद्र गिरी को IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में कितने किलोमीटर की सड़क के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें से लगभग 12,072 करोड़ रुपए की लागत से 671 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है? पहला 900, दूसरा 1020, तीसरा 825, चौथा 780। इसका सही उत्तर है तीसरा 825। उत्तराखंड के कितने गांवों को भारत नेट परियोजना 2.0 के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली? पहला 13,000, दूसरा 12,000, तीसरा 15,000, चौथा 10,000। इसका सही उत्तर है दूसरा 12,000। हिमालय के राष्ट्रीय केंद्र को स्थायी हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र मिशन सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम मिशन के हिस्से के रूप में बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो उन 8 मिशनों में से एक था जो जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने के लिए कब प्रारंभ किया गया था? पहला 2008, दूसरा 2005, तीसरा 2010, चौथा 2012। इसका सही उत्तर है पहला 2008। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पर्यटकों को ILP की आवश्यकता नहीं है? पहला उत्तरकाशी, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली, चौथा नैनीताल। इसका सही उत्तर है चौथा नैनीताल। इनर लाइन परमिट यानी ILP यह ठीक वैसा ही होता है जैसे विदेशी नागरिक या हम भारतीय जो होते हैं विदेश जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। दरअसल सीमावर्ती राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाके संवेदनशील होते हैं, इसी कारण इस तरह के इलाकों में इसे जारी किया जाता है। उत्तराखंड चीन तथा नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा को साझा करता है? पहला 350 और 200, दूसरा 375 और 225, तीसरा 350 और 275, चौथा 300 और 250। इसका सही उत्तर है तीसरा 350 और 275।
उत्तराखंड की वन टाइम सेटलमेंट योजना सुनिश्चित करती है। पहला, आसानी से भवन का नक्शा पास करना। दूसरा, कृषि को ऋण प्रदान करना। तीसरा, रोगियों को बीमा का बंदोबस्त सुनिश्चित कराना। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला, आसानी से भवन का नक्शा पास कराना। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा, पद्म विभूषण पुरस्कार। तीसरा, पद्मश्री पुरस्कार। चौथा, पद्म भूषण पुरस्कार। इसका उत्तर है तीसरा, पद्मश्री पुरस्कार। लोकगीतों और लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर माधुरी ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के रूप में भी जानी जाती हैं। इनको वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड में प्रजामंडल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला, दौलत राम। दूसरा, गोविंद बल्लभ पंत। तीसरा, नागेंद्र सकलानी। चौथा, श्रीदेव सुमन। इसका सही उत्तर है चौथा, श्रीदेव सुमन।